बच्चों, हमारी अगली कहानी का नाम है सुनीता की कथा। सुनीता मृत्यु देवता की कन्या थी। बचपन से ही वह देखती आ रही थी कि उसके पिता धार्मिकों को सम्मान देते हैं और पापियों को दंड। अपनी सहेलियों के साथ खेलने में वह प्रायः इन्हीं बातों का अनुसरण किया करती थी। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई बहुत दूर निकल गई। वहां एक सुंदर गंधर्व कुमार सरस्वती की आराधना में लीन था। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुनीता उस पर कोड़े बरसाने लगी। अपने भोलेपन से वह इसे खेल ही समझती रही। वह प्रतिदिन आती और निरपराध गंधर्व कुमार को सताती। एक दिन गंधर्व कुमार को क्रोध आ गया। वह बोला, भले लोग मारने वाले को मारते नहीं हैं और गाली देने वाले को गाली नहीं देते, यही धर्म की मर्यादा है। सुनीता में सत्यवादिता आदि सभी गुण कूट कूट कर भरे थे। उसने अपने पिता से सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। भोली होने से वह गंधर्व कुमार की बातें न समझ पाती थी। उन्हें समझाने के लिए उसने पिताजी से आग्रह किया। मृत्यु ने अपनी पुत्री की जिज्ञासा पर चुप्पी साध ली, जो कि ठीक न थी। पुराण ने इसे दोष माना है, क्योंकि मारने वाले को मारना नहीं चाहिए और गाली देने वाले को गाली नहीं देनी चाहिए। इन वाक्यों का अर्थ जो बच्ची नहीं समझ पाती और माता पिता से समझना चाहती है, उसे न समझाना अवश्य अनर्थकारक हो सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। पिता के चुप्पी साध लेने से सुनीता का वह पापाचार रुका नहीं। सखियों के साथ गंधर्व कुमार के पास जाना और उसे कोड़ों से पीटना उसका रोज का काम हो गया था। कोई कब तक सहेगा। एक दिन गंधर्व कुमार ने शाप देते हुए कहा, विवाह हो जाने पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं एवं ब्राह्मणों की निंदा किया करेगा और घोर पापाचार में लग जाएगा। इस बार भी सुनीता ने सारी बातें सच सच अपने पिता को सुना दी। शाप की बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस बार अपनी पुत्री को समझाया कि निर्दोष तपस्वी को पीटना अच्छा काम नहीं है। ऐसा तुमने क्यों किया? तुमसे भारी पाप हो गया है, तुम्हें शाप भी लग गया है। अतः अब तुम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो, सत्संगति करो और विष्णु के ध्यान में लग जाओ। जब इस घटना को काफी समय हो गया और सुनीता बड़ी हो गई, तब सुनीता के पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। वे अपनी कन्या को साथ लेकर देवताओं और मुनियों के पास गए। सबका एक ही उत्तर था, इससे जो संतान होगी वो भयानक पापी होगी, अतः हम इसे स्वीकार न करेंगे। इस तरह के शाप के कारण सुनीता का विवाह ही रुक गया। अब तपस्या के अतिरिक्त सुनीता के पास कोई और उपाय न था। वह अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर तपस्या करने लगी, किंतु चिंता उसका पिंड छोड़ना ही नहीं चाहती थी। रंभा आदि अप्सराएं सुनीता की सखियां थीं। वे भी उसकी सहायता के लिए आ पहुंची। उन्होंने सुनीता को ढाढ़स बंधवाया। रंभा ने उसे पुरुषों को मोहित करने वाली विद्याएं सिखाई। सुनीता ने उसका अच्छा अभ्यास कर लिया। जब वह विद्या सिद्ध हो गई, तब सखियां सुनीता को लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। एक बार वो ढूंढते ढूंढते गंगा के तट पर जा पहुंची। वहां सुनीता की दृष्टि अंग नामक रूपवान तेजस्वी अत्रि मुनि के पुत्र पर पड़ी, जो वहां तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुनीता उन पर मोहित हो गई। रंभा तो चाहती यही थी। रंभा उस तपस्वी युवक के इतिहास से सुपरिचित थी और जानती थी कि अत्रि पुत्र अंग इंद्र के समान वैभवशाली और विष्णु के समान पुत्र पाने का वरदान पा चुका है। हो सकता था इस वरदान के प्रभाव से सुनीता को मिला हुआ शाप प्रभावहीन हो जाए। अतः सुनीता का उस पर मोहित होना उसे बहुत अच्छा लगा। अब रहा उस ब्राह्मण कुमार का सुनीता पर आसक्त होना। वह तो सुनीता के लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि यह विद्या तो उसे सिद्ध ही थी। रंभा ने भी माया का प्रयोग किया। सुनीता तो अत्यंत रूपवती थी ही, रंभा की माया ने उसमें और चार चांद लगा दिए। अब उसकी तुलना संसार में ही नहीं रह गई थी। उसका यौवन भी अद्वितीय हो गया था। उसके गीतों में 100 आकर्षण भर उठे।
सुनीता झूले पर बैठकर संगीत गाने लगी। उसे सुनते ही अंग का ध्यान टूट गया। वे खिंचे हुए से स्वर के उद्गम की ओर बढ़ते चले गए। सुनीता पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उनके हाथ पैर शिथिल हो गए। वे तन मन से उसे चाहने लगे और अपने को संभाल कर बोले, सुंदरी, तुम कौन हो? सुनीता चुप रही। इस पर रंभा आगे आकर बोली, महोदय, यह मृत्यु की कन्या है। इसमें सब शुभ लक्षण मिलते हैं। यह पति की खोज में निकली है। हम लोग इसकी सखियां हैं। रंभा के अनुकूल वचन सुनकर अत्रि कुमार अंग को बहुत संतोष हुआ। उसकी अकुलाहट कुछ कम हो गई। उन्होंने अपने पवित्र कुल की प्रशंसा की और बतलाया कि मैंने भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मुझे इंद्र सा ऐश्वर्यशाली और विष्णु के समान विश्व का पालन करने वाला पुत्र प्राप्त हो, किंतु योग्य कन्या न मिलने से मैंने अब तक विवाह नहीं किया। यह कुलीन कन्या यदि मुझे ही वर्ण कर ले तो मैं इसे अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा तो चाहती ही यही थी, अतः बोली, हम लोग भी योग्य वर की ही खोज में है। यदि आप चाहते हैं तो सुनीता आपकी धर्म भार्या बन रही है, किंतु याद रखें, आप इसे सदा प्यार करते रहेंगे। इसके गुणों पर, दोषों पर कभी ध्यान न देंगे। आप इस बात का प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। इस बात की प्रतीति के लिए अपना हाथ सुनीता के हाथ में दे दीजिए। अंग को रंभा की ये बातें भगवान के वरदान की तरह प्रिय लग रही थीं। उन्होंने अपना हाथ सुनीता के हाथ पर रख दिया और इस तरह से दोनों को गांधर्व विवाह के द्वारा जोड़कर रंभा बहुत संतुष्ट हुई और विदा मांगकर अपनी सखियों के साथ घर लौट आई। वरदान के प्रभाव से सुनीता का पुत्र सभी लक्षणों से संपन्न हुआ। पुत्र का नाम वेन रखा गया। अत्रि के वंश के अनुरूप इस बच्चे ने वेद, दर्शन आदि सारी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। धनुर्वेद में भी वह निष्णात हो गया। शील सौजन्य ने इसकी सुंदरता में निखार ला दिया था। वेन में अद्भुत तेज था। आचार विचार में उसकी कोई समता न कर पाता था। राजा के बिना प्रजा को कष्ट होने लगा था। विश्व भर में वेन का प्रभाव उद्दीप्त था। वेन के समकक्ष और कोई तरुण न था। सबने मिलकर उसे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था। वेन के राज्य में चतुर्दिक सुख शांति छाई हुई थी। सभी संतुष्ट और सुखी थे। धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। बहुत दिनों से गंधर्व कुमार का शाप वेन पर अपना प्रभाव प्रकट करना चाह रहा था, किंतु अनुकूल परिस्थिति न पाकर दबा हुआ था। संयोग से वेन की भेंट एक घोर नास्तिक से हो गई। इस संसर्ग से शाप को पनपने का अवसर मिल गया। नास्तिकता का प्रभाव उस पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। थोड़े ही दिनों में वेन घोर नास्तिक बन बैठा। वेद, पुराण, स्मृति आदि शास्त्र उसे जाल से प्रतीत होने लगे। संध्योपासन, तर्पण, यज्ञ, श्राद्ध आदि सत्कर्म उसे जाल दिखते और ब्राह्मण बहुत बड़े वच्चक। माता पिता के सामने सिर झुकाना भी उसे बुरा लगने लगा। वेन समर्थ तो था ही, उसने संपूर्ण वैदिक क्रियाकलापों पर रोक लगा दी। राज्य में धर्म का लोप हो गया और पाप जोरों से बढ़ने लगा। पिता अंग अपने पुत्र का यह घोर अत्याचार देखकर बहुत दुखी हो गए, पर उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु का यह वरदान विफल कैसे हो रहा है। वे शाप की बात तो जानते नहीं थे, पर मन ही मन सुनीता ये सब बातें समझ रही थी, किंतु उसे खोलना नहीं चाहती थी। अत्रि कुमार अंग ने पुत्र को समझा बुझाकर रास्ते पर लाना चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच सप्तर्षि आए। अब वरदान को चेतने का अवसर भी आ गया था। सप्तर्षियों ने बहुत प्यार से वेन को समझाते हुए कहा, वेन, दुस्साहस छोड़ दो, अपने पुराने रास्ते पर आ जाओ। सारी जनता तुम पर अवलंबित है। धर्म के पथ पर लौट आओ और प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दो। अहंकार की मूर्ति वेन ने सप्तर्षियों को फटकारते हुए कहा, मैं ज्ञानियों का ज्ञानी हूं। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है।
जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलता है मैं उसे कठोर दंड देता हूँ, अतः आप लोग भी मेरा भजन करें। ऋषियों ने जब वेन के इस रोग को असाध्य समझा और उसके पाप को बलपूर्वक निकालना चाहा, तब झट उन्होंने वेन को पकड़ लिया और उसके बाएं हाथ को भली भांति मथा। फलस्वरूप इस हाथ से एक काला कलूटा और नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष के रूप में वेन का सब पाप निकल गया। यह देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने वेन के दाहिने हाथ को मथा। इससे अपने वरदान को फलीभूत करने के लिए भगवान विष्णु ही पृथु के रूप में प्रकट हो गए। पाप के निकलते ही वेन की नास्तिकता भी पूरी तरह निकल गई थी। सप्तर्षियों की कृपा से वेन ने अपनी पहली अवस्था प्राप्त कर ली। वे नर्मदा नदी के तट पर चले गए। तृणबिंदु के आश्रम में रहकर उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और आश्वस्त करने के लिए कहा, वत्स, तुम्हारी माँ को जो शाप मिला था उससे तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही मैंने तुम्हारे पिता को सुयोग्य पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। अब तुम अपने घर लौट जाओ। पृथु की सहायता से अश्वमेघ आदि यज्ञ करके और विविध दान उपदान करके मेरे लोक में आना। इसके बाद वेन अपने राज्य में लौट आए और सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने संतान की संभाल में तनिक भी उपेक्षा न आने दें। इनके द्वारा की गई थोड़ी सी भी उपेक्षा संतान के लिए बहुत घातक बन जाती है।